बचपन से ही हम ट्रेन में सफर करते आए हैं और एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा उत्साहित करती है वो है रफ्तार। आज का नया भारत हर कदम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश को अब एक नई गति, एक नई दिशा की जरूरत महसूस हो रही है। जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो सेकेंड्स मिनट्स में देखते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर इसी ट्रेन को पकड़ना होगा ताकि उसमें मुझे रश नहीं मिले और मैं समय से वहाँ पे पहुँच जाऊँ। When I heard about this bullet train, I was very much excited कि चलो मेरा समय की बचत हो जाएगी। सूरत टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। मैंने सुना है कि यहाँ बुलेट ट्रेन आने वाली है। वो सबसे हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, हमारे कस्टमरों के लिए, हमारे लिए कि हम एकदम कंफर्टेबल और जल्दी से जल्दी पहुँच पाएंगे और उनको मतलब रूबरू फेस टू फेस मिलके और वापस अपने आगे काम कर सकते हैं। तो हमको तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो लगता हूँ मेरी दुकान इससे भी बड़ी हो जाएगी। मुझे जब भी वीकेंड में वापस आना तो मैं आ पाऊँगी और मेरे पेरेंट्स को मिल पाऊँगी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मिल पाऊँगी। तो मैं आपको 20-25 आदमी को बटाटा वड़ा खाने के लिए, पाव वड़ा खाने के लिए बॉम्बे ले जाऊंगा और फाफड़ा खाने के लिए अहमदाबाद ले जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक ऐसा सफर जिसका सपना सालों से देखा गया, आज वही सपना भारत की धरती पर साकार हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इस सपने को हकीकत में बदलने की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। भारत का सबसे आधुनिक, सबसे तेज और सबसे उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। 508 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट भारत को उस भविष्य से जोड़ रहा है जिसकी कल्पना हमने कभी जापान की ट्रेनों को देखकर की थी। आज वही तकनीक भारत की जमीन पर आकार ले रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तकनीकी निर्माण हो रहा है। पहली बार देश में फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 40 मीटर लंबे 970 मीट्रिक टन वजन के गर्डर एक बार में लॉन्च किए जाते हैं। यह निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को सुनिश्चित करता है। ट्रेन संचालन के समय उत्पन्न होने वाले शोर को कम करने के लिए खास नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को शांति से यात्रा करने का अनुभव मिलेगा और आसपास के इलाकों में भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए जापानी जे-स्लैब तकनीक पर आधारित ट्रैक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। रेल फीडर कार और ट्रैक स्लैब लेइंग कार के माध्यम से ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग तकनीक से रेलों को जोड़ा जा रहा है और कैम इंजेक्शन फिलिंग के जरिए ट्रैक की मजबूती सुनिश्चित की जा रही है। सूरत स्थित ट्रैक ट्रेनिंग फैसिलिटी में भारतीय इंजीनियरों को जापान की JARTS संस्था द्वारा शिकानसेन तकनीक पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां लगाई जा रही हैं, जैसे अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन, रेनफॉल मॉनिटरिंग और विंड स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। यह प्रणाली किसी भी आपात स्थिति का तत्काल पता लगाकर ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाती है। संपूर्ण कॉरिडोर पर ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम से बिजली आपूर्ति की जाएगी, जो ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत 28 स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो 60 मीटर से 130 प्लस 100 मीटर कंटिन्यूअस स्पैन है। ये ब्रिज हाईवे, रेलवे लाइंस और एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे और इनका निर्माण देश भर की 6 वर्कशॉप्स में किया जा रहा है, जो भारतीय निर्माण क्षमता का प्रतीक हैं। 25 नदियों पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। 8 माउंटेन टनल्स बनाई जा रही हैं, 7 महाराष्ट्र के पालघर जिले में और 1 गुजरात के वलसाड में। 21 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे है, जो ठाणे क्रीक से होकर गुजरेगी। यह भारत की पहली अंडर सी रेल टनल होगी। इस कॉरिडोर पर 12 अत्याधुनिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हर स्टेशन अपने शहर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाएगा। इनमें से बुलेट ट्रेन स्टेशन मौजूदा रेलवे और अन्य ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। साबरमती स्टेशन एक अत्याधुनिक मल्टी मोडल हब बनेगा, जहां रेलवे,
मेट्रो और बस सिस्टम एक साथ एकीकृत होंगे। मुंबई के बीकेसी स्टेशन की सीधी कनेक्टिविटी मेट्रो से होगी। यह ट्रेन वडोदरा, सूरत, ठाणे जैसे शहरों के बीच भी तेज कनेक्शन बनाएगी। और सिर्फ शहरों को ही नहीं, ये स्टेशन औद्योगिक क्षेत्रों को भी सीधे जोड़ रहे हैं। बोईसर स्टेशन वाधवन पोर्ट से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे व्यापार को तेज रफ्तार मिलेगी। वडोदरा के हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंजीनियर और टेक्नीशियन जापानी तकनीक पर आधारित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वी आर टेकिंग फ्लाइट, सो उसमें हमें चेकिंग में बहुत देर लगता है और समटाइम्स एयरपोर्ट इज लाइक बेसिकली आउटसाइड ऑफ द सिटी, सो वी हैव टू टेक टैक्सी and we have to drive for 2 to 3 hours. So if the bullet train inside the city है exact, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। इफ़ आई हैव अ जॉब इन मेन मुंबई, वैसे ही मेरा ट्रैवल टाइम कट हो जाएगा, तो मेरे को वहाँ पे शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्राउड हो रहा है कि इंडिया में फाइनली ऐसा इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट हो रहा है। और इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट होने के बाद ये है कि लोगों को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अहमदाबाद से मैं अगर पालघर भी हूँ तो मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहता हूँ, तो मेरे 7 या 8 घंटे उसी में निकल जाते हैं। वही चीज़ अगर मैं 2 घंटे में कर लूँ, नथिंग बट मैं मतलब एक दिन में अप डाउन कर सकता हूँ। यहाँ लोगों का फोकस बढ़ेगा। हिंदुस्तान की और क्षेत्रों की तुलना में गुजरात में बुलेट ट्रेन के आने से कम्युनिकेशन बढ़ेगा और लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ये इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड आवाज़ देगा। गर्व महसूस हो रहा है कि हम भी कोई देश से पीछे नहीं, हमारा भी देश आगे तरक्की करते जा रहा है। गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए, लोगों के लिए सोचा कि ये करने से उनको क्या फायदा होगा, तो वो सोच मुझे अच्छी लगी। कनेक्टिविटी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। दे नो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर ये डेवलप हो गया तो भविष्य में उसका फायदा होने वाला है। और फायदा किसको होने वाला है? ऑर्डिनरी पर्सन को होने वाला है। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, यह है भारत की नई सोच, नई तकनीक और नए आत्मविश्वास की कहानी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना एक प्रतीक है उस नए भारत का जो पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर दौड़ रहा है, एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत की ओर।